एक्चुअली सर ने इतने प्यार से इंट्रोड्यूस किया है ना, मतलब इट्स काइंड ऑफ यू दैट यू हैव गिवन मी दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, सो आई कीप कमिंग बैक, आई कीप कमिंग बैक. सो कोई है क्या वॉशरूम में? ओके, नहीं तो फिर रुक जाती ना, इसीलिए. ओके, कोई तो है. सी मैं वाइवा लेती अभी. ओके, सो नमस्ते सबको, नमस्कार सबको. ये कहानी एक रियल स्टोरी है. थोड़ा बहुत तो मैंने डाला ही है एक्स्ट्रा मसाला, बट रियल ज़रूर है. ठीक है. तो बैचलर्स का टाइम था मेरा, एंड फर्स्ट ईयर ख़त्म होके सेकेंड ईयर का आधा ख़त्म हो चुका था. ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल चुका था आसपास, कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ कौन सा खाना सस्ते में मिलता है, बंगाली खाना कहाँ मिलता है, बिहारी खाना कहाँ मिलता है, साउथ इंडियन खाना कहाँ मिलता है. बाय द वे, ये स्टोरी इट इज़ बेस्ड ऑन इन बैंगलोर, सो माई हॉस्टल वॉज इन बैंगलोर. तो अब हो रहा था बोर, बैंगलोर में बोर. वहाँ पे नहीं थी समुद्र, नहीं था कुछ ऐसे. इट्स ऑल वेरी कॉर्पोरेट. भले ही हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील आ रहा था इट्स अ रैट रेस ऑलरेडी दैट हैज स्टार्टेड. तो अभी ये सब चक्कर में हम, हाँ, सो बाय द वे, हमारा जो हॉस्टल था, भांति भांति के लोग थे. मेरे क्लास में ही अराउंड 21 डिफरेंट स्टेट्स के लोग थे. हम टोटल 48 लोग थे. ठीक है. लेकिन उसमें भी भीड़ में, यू नो हाउ अ ग्रुप वी यूजुअली फॉर्म, सेम लाइक माइंडेड पीपल, वी बिकम अ ग्रुप. और ऐसे ही हम 3 लोग मिल गए थे. भांति भांति के लोग में प्रॉब्लम क्या होता था, कहीं ना कहीं कल्चरल शॉक मिल जाता था. सो फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मुंबईकर को पूछेंगे कि चल वीकेंड कहाँ पे मनाने जाएंगे, तो क्या मतलब ऐप निकाल के कुछ ना कुछ चेक करेंगे, ट्रेन देखेंगे, IRCTC ढूंढेंगे, या पैसे हैं तो फिर फ्लाइट, है ना. अब एक बंदा मेघालय का है, उसको अगर पूछेंगे कि ट्रिप कहाँ करना है वीकेंड पे, ही जस्ट हैज़ टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस. इज़न्ट इट? सो ऐसे ऐसे कल्चरल शॉक मिल जाते थे हम लोग को. तो क्लास में ऐसे ही बात करते करते, मिलते मिलते 3 लोग साथ में इकट्ठा हुए, रवि, निजिल और लिपिका. मैं. तो रवि वॉज फ्रॉम तमिलनाडु बट फ्रॉम भोपाल. ठीक है. निजिल वॉज फ्रॉम केरला बट फ्रॉम भोपाल. आई एम अ बंगाली फ्रॉम मुंबई. सो कुछ समझ नहीं आ रहा था शुरू में कि कैसे क्या चल रहा है, बट समहाउ हम लोग मिले, सब कुछ हुआ, अच्छे से बात शुरू हुई. फिर उसके बाद अभी रवि के बारे में थोड़ा बताती हूँ पहले, स्टोरी शुरू होने से पहले. तो रवि एक बहुत शांत किस्म का लड़का है. ही इज़ वेरी शांत, बकवास बात नहीं, ना झेलता है ना करता है. ठीक है. बस इतना ही उसके लिए. बाकी मतलब शांत बंदा है, ये है ज़्यादा है, नो नथिंग. अभी निजिल है डरपोक, नो रिस्क टेकर. वो बिल्कुल रिस्क नहीं लेता था. अगर हम लोग उसको बोलेंगे बंक मारेंगे एक दिन, उसको मौत आ जाती थी. ठीक है. अब अगर हम बोलेंगे कल एग्ज़ाम है, वो बस 3 दिन हमसे बात नहीं करेगा. ऐसे टाइप का लड़का था. और मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं थी क्लास में. मैं छुट्टी भी मारूंगी, मेरे क्लास में किसी को पता नहीं चलेगा कि लिपिका एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट छुट्टी ही मारती थी. फिर जो मुझे मिस करते थे वो यही दोनों थे. रवि शांत किस्म का लड़का था, इसलिए मुझे झेल जाता था. निजिल को मैं झेल जाती थी, मैं उसे झेल जाती थी, क्योंकि वो डरता था, मैं उसे डराती थी. तो ऐसे हम 3 कुछ ऐसे करते 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 वी डिसाइड. हम लोग को पता चला बाय द वे एक बार बात करते करते कि रवि को गाड़ी चलानी आती है. तो फिर अभी एक दिन प्लान किया कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे. अभी इसमें रवि ना नहीं जाएंगे, हम घर पढ़ेंगे, यही ऐसे एकदम शांत, क्योंकि शांत किस्म का लड़का है. निजिल को लगता है डर, वो जा नहीं रहा है. अब मैं मानूंगी तो हूँ नहीं. तो मैंने कैसे कैसे तो भी मना लिया सबको कि जाएंगे. ठीक है. एक संडे को हम कैसे थे, वो क्या बोलते हैं ना, वो रेंट पे गाड़ी मिलती थी उस टाइम पे, कैसे कैसे पैसे जोड़ के, हम मम्मी पापा से झूठ बोल बोल के पैसे थोड़े थोड़े जोड़ के हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए कि गाड़ी लेके एक दिन संडे को हम निकलेंगे. वही हुआ.
लेकिन लिटिल डिड दे नो कि मैं वो गाड़ी सुबह नहीं शाम को लेकर आई थी। मतलब मैंने शाम के लिए स्लॉट बुक किया था। अभी संडे शाम, मतलब अगले दिन कॉलेज है, ठीक है। अभी ये लोग बेचारे वेट करते 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 शाम को मैंने बोला रवि अभी गाड़ी आ चुकी है, तुझे लेकर आना है। गाड़ी कौन लेकर आएगा, चलाना तो तुझे आता है। तो गया। अभी अभी रवि से तो डांट खाऊंगी मुझे पता है। निजल मेरे को ये करेगा, पैपा करेगा, थोड़ा सुनाएगा, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी स्कैर्ड। रात हो चुकी है, अकेले कैसे जाएंगे, वार्डन को पता चल जाएगा, कॉलेज में डीन को पता चल जाएगा, पेरेंट्स तक खबर पहुंच जाएगी, एटसेट्रा। इट्स लाइक कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट जो हो सकता है। तो अभी समहाउ ये भी मैनेज हो गया। रवि लेके आया गाड़ी। हम लोग का हॉस्टल में कैसा था, देयर वर सर्टेन हॉस्टल्स जो मतलब लड़कियां बहुत कम थी ना, तो एक एक ना होके हम लोग का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे होता था। तो थर्ड फ्लोर लड़कियों का था, ठीक है। तो मैं जिस फ्लोर पे थी, थर्ड फ्लोर, और नीचे फर्स्ट फ्लोर पे रवि और निजल का होता था। तो हम जब अभी रवि बाहर वेट कर रहा है, मैं नीचे आते आते निजल और मैं झगड़ते हुए आ रहे हैं। एंड ऑलरेडी रवि इज़ वेरी फ्यूरियस ऑलरेडी। इट्स 9 o'clock, हम लोग लेट कर चुके हैं। तो समहाउ हम लोग आए। कोई बोर नहीं होगा, अभी स्टोरी बाकी है। तो उसके बाद मैं समहाउ हम लोग आए। अब गाड़ी में भी हम झगड़ रहे हैं, मैं और निजल झगड़ रहे हैं। अब रवि ने मारी डांट फाइनली। फिर हम थोड़ी देर शांत हुए, 2 मिनट, पर फिर भी मेरा पोकिंग तो चालू था ही 2 मिनट के बाद भी। एनीवे, फिर उसके बाद गाड़ी निकली। गाड़ी निकलते निकलते धीरे धीरे रात तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। अभी हम लोग ने गलती से ले लिया एक गलत मोड़। एक सेकंड राइट लेना था, हम लोग ने फर्स्ट राइट ले लिया। अभी फर्स्ट राइट ले लिया, थोड़ी देर के बाद ना स्ट्रीट लाइट्स आना बंद हो गए। अभी निजल की फटी पड़ी है, ठीक है। अब मतलब ही इज सो एंग्री, डिसअपॉइंटेड एंड स्कैर्ड, वो बोल नहीं पा रहा है ज़्यादा कुछ। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट्स जैसे जैसे बंद होने लग गई, रास्ता ना और पतला होता चला गया और देयर वर लाइक लॉट्स ऑफ बुशेस, पेड़ से भरा दोनों साइड से पेड़, बड़े बड़े एकदम घने, जो ऐसे गिर गए हैं दोनों साइड से। तो अभी हमारी गाड़ी जा तो रही है, अब एक जगह पे जाके ना अटक गई। गाड़ी मूव नहीं हो रही है क्योंकि पेड़ों के बीच में ना अटक गई थी वो। तो हम लोग ने बहुत कोशिश किया, मैंने बोला रवि तू बस चला, हम देख लेंगे, तू बस चला। तो वो बहुत एक्सेलरेशन दिया, उसने एक्सेलरेट किया। फाइनली थोड़ा थोड़ा करके पुश करते करते गाड़ी निकली, ठीक है। अब लाइट्स नहीं, कुछ नहीं, आवाज़ आ रही है धाड़ 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 धाड़, एग्जैक्टली इसी फ्रीक्वेंसी में धाड़ धाड़। निजल तो सिट्टी बिट्टी गुल। अभी रवि बोल रहा है कि लिपिका कुछ गड़बड़ है। नहीं यार चल देखेंगे, कुछ नहीं। मेरे अंदर जब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है, मेरे को नहीं लगता है डर। फिर थोड़ी देर के बाद ना वो जैसे गाड़ी ने स्पीड ले लिया ना, धड़ 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 धड़। अब मेरी भी थोड़ी सी ऐसे हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के बाद स्ट्रीट लाइट्स देखा, हम लोग को थोड़ा सा उम्मीद जागा, ठीक है। लेकिन स्ट्रीट लाइट सिर्फ इसी साइड पे था, वो भी ऐसे है ना, ऐसे जलता ऐसे बुझता जलता ऐसे। थोड़ी देर के बाद देखा हम लोग ने, कुछ तो पीछे है, कुछ तो, बैंड बज गई थी अभी हम तीनों की, कुछ तो पीछे है। उसने अपने रेयर मिरर से देखा, कुछ तो पीछे है, और वो आवाज़ भी कर रहा है, और कुछ इंसान जैसे कुछ तो दिख रहा है। भयंकर डर गए थे। अभी निजल ने शुरू किया हनुमान चालीसा, बाय द वे ही इज अ क्रिश्चियन। अभी इतना मुझे हंसी आ रही है, मुझे डर लग रहा है। अभी रवि तो ज़्यादा बात कर नहीं रहा है, वो मेरे पे गुस्सा कर रहा है कि इतनी रात को गाड़ी क्यों निकाली, ये हनुमान चालीसा पढ़ रहा है पागल। फिर यहाँ ऐसे निकाला, हम लोग दौड़। मैंने बोला रवि बस तू गाड़ी बहुत स्पीड से ले, जो होगा देखा जाएगा। जहाँ पे जब हाईवे मिलेगा, रास्ता, मेन रोड, कुछ भी हो, बस तू स्पीड में लेके जा। जो स्पीड लेना उसकी गाड़ी ने, दौड़ उतनी स्पीड में पड़ेगा। तू 40 पढ़, तू शुरू कर, मैं पीछे से ज्वाइन करती हूँ। पीछे से मैंने निजल को किया पोक, और वो जो डरा और जोर से आवाज आई, मतलब उसका हनुमान चालीसा भी वो भूल गया लगता है बीच में से। फिर फाइनली हम लोग ने दूर से देखा गाड़ियों का, मतलब ऐसे जा रहा था हाईवे। मैंने कहा रवि बहुत जोर से स्पीड ले, और वहाँ जाके रुका, एंड देन वील फिगर आउट कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है।
वहाँ पे जाके रुके। फिर मैंने हल्के से दरवाज़ा खोला अपने साइड का, ये वाला। मैं पीछे गई बहुत स्लोली, क्योंकि फटी तो पड़ी है यार, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैंने फिर देखा ऐसे मुड़ के, मैंने फिर रवि को बुलाया। मैंने कहा रवि बाहर आ। रवि बोला ठीक है, रवि भी बाहर आया। फिर हम दोनों जो हंसे, वो जो पेड़ पे अटक गया था ना गाड़ी, उसकी एक टहनी पीछे अटक के पीछे मतलब क्या बोले, लटकी हुई थी, एंड इट वाज मेकिंग नॉइज लाइक अ हैंड। वो ऐसे हैंड जैसे था, इट वाज मेकिंग नॉइज, और जितना स्पीड ले रहे थे तोड़ 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 उतना आवाज आ रहा था। बट निजिल को भी बाहर बुलाया। सबसे मजेदार तो निजिल का था, निजिल निकल ही नहीं रहा था, उसको हम लोग ने कैसे भी बाहर बुला के दिखाया, और तब जाके जो शांति हुई, लाइक सॉरी बट दिस इज अ रियल स्टोरी, आई एम नॉट लाइंग। सबकी बैंड बज गई थी। फिर हम लोग ने बस लिया, अब कोई कुछ नहीं, अभी रात के ऑलरेडी 3 बज गए थे। चुपचाप से हॉस्टल गए, गाड़ी कल सुबह देंगे, जो होगा देखा जाएगा। फाइनली वार्डन को थोड़े पैसे वैसे दिए, शांत हो जा बहन, थोड़ा सा पैसे ले ले बाद में देंगे, ये गाड़ी थोड़ी देर कहीं एडजस्ट कर। फिर हम लोग शांति से सोए, एंड दिस वॉज द स्टोरी।